हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को आप एंजॉय कर पा रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम राहुल, मैं गया डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ। और आज का प्रेजेंटेशन में दोस्तों हम सभी लोग जानेंगे, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे ज्वाइंट पर्सन है, सभी लोग यहाँ पे लीडर्स हैं। तो सभी लीडर्स को मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस ज्वाइंट पर्सन हो, अब यहाँ से आपको अपने काम को बड़ा करना है, अपने काम को बढ़ाना है, तो आपको काम सीखना पड़ेगा। क्या काम सीखना पड़ेगा? कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट को। आपको सीखना पड़ेगा कैसे उस अकाउंट को आपको 2FA लगाना है। आप सीख सकते हो कि कैसे उसका KYC करनी है, कैसे बोर्ड को कनेक्ट करना है, कैसे एक्सचेंज में रजिस्टर करना है, कैसे फंड डिपॉजिट करना है। हर एक चीज आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप ज्वाइंट पर्सन हो। और आपको, अगर आप टीम को बड़ा करना है, टीम को एजुकेट करना है और एजुकेशन से एक बड़ा टीम का निर्माण करना है दोस्तों, तो आपको सारा स्टेप जो सेटअप है वो सीखने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आपको सेटअप सीखने की जरूरत है तो आपको यहाँ पे कॉपी पेन के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन नहीं चल रहा है। प्रॉपर यहाँ पे आपको सेटअप सिखाया जाएगा। उसके लिए एक एक स्टेप आपको लिखने की जरूरत है दोस्तों। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक शायद आप सीख नहीं पाओगे कि कैसे होगा। और जब आप सीख नहीं पाओगे तो अपने अपने टीम को आप सिखा नहीं पाओगे। ठीक है? तो कॉपी कलम लेके आप बैठ जाए, और मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि समय हो चुका है। जितने भी लीडर्स हमारे साथ आए हैं, सारे लोग सीखना चाहते हैं, इसीलिए आप यहाँ पे प्रेजेंट में हो। तो आप हर एक स्टेप को आप यहाँ पे जरूर समझें और उसको लिखने का कोशिश करें। और फिर कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसके बाद आप पूछने का भी कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग आज सीखने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे कि कैसे हम सभी लोग अपना अकाउंट को रजिस्टर करते हैं। सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन खुद से किया ही होगा। बहुत सारे लोगों ने अपलाइन का मदद भी लिया होगा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे किसी न किसी का मदद से आपने सेटअप सीखा होगा। तो अगर आपको किसी व्यक्ति को वो रेफरल करना है तो कैसे आप रजिस्टर करोगे? कैसे? जैसे आपका अपलाइन आपका मदद किया है, उसी प्रकार से आप अगर न्यू व्यक्ति को अगर आप अपना लिंक शेयर करते हो तो आप उसको कैसे आप रजिस्टर करवाओगे? ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रजिस्ट्रेशन करने में क्या दिक्कत होती है, उस दिक्कत को भी हम लोग सीखेंगे आज। तो जिनको समझ जो स्क्रीन ठीक से नहीं दिख रहा है, छोटा छोटा दिख रहा है, वो एक बार अपने मोबाइल को पोर्ट्रेट करेंगे, मतलब टेढ़ा मोड़ के, और जूम करके भी देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले, जैसे आप अपने अकाउंट्स का लिंक, रेफरल लिंक कॉपी करके सामने वाले व्यक्ति को देते हो, उस लिंक पे क्लिक करता है तो उसको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों। ये डैशबोर्ड फॉर्म में इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। सेम टू सेम इसी प्रकार का आपको यू पास का जो वेबसाइट है वो आपका ओपन हो जाता है। और कस्टमर जर्नी व्यक्ति को क्या मांगता है? सबसे पहले जैसे लिंक पे क्लिक करता है, सबसे पहले मांगा जाता है ईमेल आईडी। तो जितने जो भी मोबाइल में ईमेल आईडी उनका है उसको आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद उसको पासपोर्ट इंटर करने के लिए बोलना है। पासपोर्ट कैसा बनना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है पासपोर्ट कैसा बनना चाहिए। तो सभी लोग लिख लेंगे कि पासपोर्ट में आपको मल्टीपल्स करेक्टर यूज करने की जरूरत है। यानी कि पहला करेक्टर कोई भी बड़ा लेटर, ABCD का कोई बड़ा लेटर सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद कुछ छोटे लेटर्स होने चाहिए। उसके बाद कोई स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, यानी कि @, हैज, डैश, कॉमा, इस तरह से कोई स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। उसके बाद नंबर्स होने चाहिए। तो इस प्रकार का 4-5 सीरीज में आप पासपोर्ट या पासवर्ड यहाँ पे रेडी होता है दोस्तों। कम से कम जो पासवर्ड का जो संख्या होना चाहिए वो कम से कम 8 से प्लस होनी चाहिए दोस्तों। 9, 8, 9 या 10 दोस्तों, ये होने चाहिए। इस प्रकार से हम सभी लोग पासवर्ड बनाते हैं। उसके बाद उसी पासवर्ड को वापस से कंफर्मेशन के लिए डालते हैं। उसको हम लोग कंफर्म पासवर्ड में यहाँ पे हम लोग डालते हैं। तो ईमेल आईडी डाला गया, पासवर्ड बन गया, कंफर्मेशन पासवर्ड डाल दिए आप। उसके बाद आपको नाम इंटर करने की जरूरत है। उस व्यक्ति का आधार कार्ड पे जो नाम है उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद सरनेम, नाम में पूरा नहीं लिखना है। जो राहुल पाठक, यानी कि ऊपर में नाम में राहुल और सरनेम में पाठक, तो राहुल पाठक दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद रेजिडेंस, मतलब कहाँ वो व्यक्ति रहते हैं, प्लेस। तो यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करने की जरूरत है। सभी व्यक्ति को, अगर आप इंडिया से रजिस्टर करवा रहे हो तो आपको इंडिया, दुबई से करवा रहे हो तो UAE। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 स्टेप यहाँ पे आपको फॉलो करने की जरूरत है। उसके बाद आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे साइन अप पे क्लिक करते हो आप,
उस व्यक्ति के ईमेल आईडी जो इंटर किया है आपने, उस पे एक मेल जाता है। आपको दोबारा से रीसेंड नहीं करना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों। और आप क्या गलती करते हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप क्या करते हो, आप सेंड रीसेंड कर देते हो। तो उस व्यक्ति के ईमेल पे क्या होता है, दो दो बार मैसेज चला जाता है। उसके बाद अगर आप दूसरा मैसेज को कंफर्म करते हो तो कंफर्म नहीं होता है, वो एरर बता देता है। बहुत सारे लोग के साथ ये प्रॉब्लम आता है कि वह एरर बता देता है। क्यों? क्योंकि वह रीसेंड दोबारा कर देते हैं। उसको दिमाग में रखना है, कंपनी ऑटोमेटिक सेंड कर देगी, आपको यहाँ से रीसेंड करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का एक बार मैसेज अगर आपको आ गया कस्टमर का, तो बस आपको उसका ईमेल पे जाना है और वहां पे यू पास के द्वारा कंफर्मेशन मेल इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे यू पास के द्वारा उस व्यक्ति के ईमेल पर आएगा, वेलकम टू यू पास, और नीचे लिखा रहेगा कंफर्म ईमेल। बस उस व्यक्ति को कंफर्म ईमेल पे आपको क्लिक करवा देना है। जैसे वो कंफर्म ईमेल पे क्लिक करता है दोस्तों, उसका क्या हो जाता है यहाँ पे, अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर। बस उसके बाद उसको आपको गो टू youtrading.com। तो सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करना, उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आता है कि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप क्या करोगे, उनको लॉगिन करवाओगे। ठीक है। वो रजिस्टर कर लिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट को। और लॉगिन करने के बाद आपको क्या करवाना है, उनका 2FA लगवाना है दोस्तों। 2FA लगवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे वो लॉगिन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आप उनको डबल लाइन पे क्लिक करवाओगे। डबल लाइन पे क्लिक करवाने के बाद एक सेटिंग आता है जनरल का। ठीक है। जब आप डबल लाइन पे क्लिक करवाओगे तो जनरल सेटिंग आएगा और इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके नीचे आपको यहाँ पे सबसे नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है उस व्यक्ति के अकाउंट का। उसके बाद लिखा रहेगा गूगल ऑथेंटिकेटर डीएक्टिवेटेड। इस गूगल ऑथेंटिकेटर डीएक्टिवेटेड पे आपको क्लिक करवाने की जरूरत है। जैसे आप गूगल ऑथेंटिकेटर डीएक्टिवेट पे क्लिक करवाओगे, उसके बाद उससे पहले डीएक्टिवेट गूगल ऑथेंटिकेटर डीएक्टिवेट पे क्लिक करवाने से पहले आपको क्या करने की जरूरत है, उनके मोबाइल में प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन है गूगल ऑथेंटिकेटर, उसको डाउनलोड करवा लेना दोस्तों। हर एक व्यक्ति को उनको प्ले स्टोर पे लेके जाना है। प्ले स्टोर पे ले जाने के बाद उनको गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करवा लेना है। उसके बाद उनको क्या करना है, जैसे वो गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड कर लेंगे, बस उनको गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करवा के छोड़ देना है। उसके बाद आपको वापस से वेबसाइट पे आना है। उसके बाद लिखना है गूगल ऑथेंटिकेटर डीएक्टिवेटेड पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो उसके बाद डीएक्टिवेटेड पे क्लिक करने के बाद उनको मोबाइल में साइड में एक विंडो में उनको गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को ऑन कर देना है। उसके बाद गूगल ऑथेंटिकेटर जैसे आप ऑन करोगे प्ले स्टोर को डाउनलोड करने के बाद, तो लिखा रहेगा गेट स्टार्ट। तो आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है एप्लीकेशन के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आएगा कि स्कैन क्यूआर या इंटर है सेटअप की। ठीक है। तो अगर वो कोई दूसरा फोन में कर रहे हैं और उनका गूगल ऑथेंटिकेटर कोई दूसरा फोन में है, तो स्कैन क्यूआर कर सकते हैं। लेकिन स्कैन क्यूआर अगर एक ही फोन में कर रहे हैं तो एक ये पॉसिबल नहीं होगा क्यूआर को स्कैन करना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटर सेटअप की गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में आपको क्लिक करना होगा। गेट स्टार्ट करने के बाद इंटर सेटअप की पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इंटर सेटअप की पे क्लिक करते हो, ठीक है, उसके बाद आपको वेबसाइट के ऊपर जाना है। उसके बाद वहां पे लिखा रहेगा क्यूआर कोड आएगा और उसका नीचे आपको 16-17 डिजिट का एक तो की आएगा, उसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आपको वहां पे गूगल ऑथेंटिकेटर अगर आप इंटर की अगर करते हो आप गूगल ऑथेंटिकेटर में इंटर की करते हो आप, तो इंटर की करने पे आपको आएगा नाम। सबसे पहले क्या आएगा, अकाउंट का नाम। तो आपको लिखना है यू ट्रेडिंग। उसके बाद नीचे आएगा की को पेस्ट करने के लिए, तो आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको ओके कर देना है। नीचे आएगा टाइम बेस, नीचे ऑटोमेटिक टाइम बेस लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ओके कर देना है। ठीक है। जैसे आप ओके करोगे, आप देखोगे कि गूगल ऑथेंटिकेटर में ओटीपी 30 30 सेकेंड का टाइमर के साथ ओटीपी आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो उस ओटीपी को आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे यू पास में अगर आप बारकोड के बाद नीचे आएगा कंटिन्यू करने का ऑप्शन, कंटिन्यू आपको कर देना है। उसके बाद ओटीपी को आपको इंटर कर देना है। जैसे आप ओटीपी को इंटर करते हो दोस्तों, आपका लिखा आ जाएगा 2FA एक्टिवेट सक्सेसफुली दोस्तों। तो सिंपल सा प्रोसेस था 2FA को एक्टिवेट करने का। वापस से मैं आपको कैसे सेटअप करना है वापस से बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप उसको लिख लो। सबसे पहले आपको upass.com ओपन करना है, जनरल में जाना है, सिक्योरिटी में जाना है।
उसके बाद प्ले स्टोर पे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उस गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद उस आपको इंटर सेटअप की पे क्लिक करना है। इंटर सेटअप की करने के बाद आपको तीन ऑप्शन आएगा। एक में नाम, अकाउंट का नाम, दूसरा अकाउंट का की, उसके बाद टाइम बेस। तो अकाउंट के नाम पे आपको क्या लिखना है, यू ट्रेडिंग। नीचे जो की आपने यू पास से कॉपी किया उसको डाल देना है और ओके कर देना है दोस्तों। और वहां से जो ओटीपी आएगा 30 सेकंड का, उसको कॉपी करके आपको यू पास का वेबसाइट में कंटिन्यू करके डाल देना है। बस सिंपल सा सेटअप करोगे आप, यू पास आपका 2FA लग जाएगा। 2FA लगाना क्यों जरूरी है कि दूसरा किसी के बाद एक्सेस की ना चला जाए। ईमेल आईडी पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति के जाने के बाद भी उसका जो है, उसके पास आपका जो एक्सेस है ना चला जाए दोस्तों। ने तो वो आपका जो रिवॉर्ड है उसको भी डोल कर सकता है, बोट अपने ऊपर कनेक्ट कर सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यू पास के ऊपर में अपना केवाईसी करना है, क्योंकि बिना केवाईसी आपका अकाउंट नहीं होगा वो, क्योंकि दूसरा कोई केवाईसी कर लिया तो उसका नाम पे अकाउंट हो जाएगा। तो केवाईसी कैसे करना है दोस्तों, सेम आपको upass.com, uTrading.com में जाना है। उसके बाद आपको डबल लाइन पे क्लिक करके अकाउंट सेटिंग में जाना है। अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद आपको वहाँ पे, जिससे आप यहाँ पे डबल लाइन पे क्लिक करते हो, uTrading.com अगर आप खोलते हो तो इस प्रकार का इंटरफेस आता है। आपको यहाँ पे डबल लाइन पे क्लिक करना है। डबल लाइन पे क्लिक करोगे आप तो आपका सेम टू सेम आएगा, जनरल का सेटिंग आ जाएगा दोस्तों। वहां पे आपको वेरिफिकेशन ऑप्शन मिलेगा, प्रोफाइल में वेरिफिकेशन ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। वेरिफिकेशन में क्लिक करने के बाद उसके बाद क्या होगा, पहला स्टेप आपको बोलेगा नाम इंटर करने, सरनेम इंटर करने, जेंडर इंटर करने और डेट ऑफ बर्थ इंटर करने। तो चारों चीज आपने इंटर कर दिया। उसके बाद उसको सेव कर देना है। उसके बाद आपको वहां पे नीचे ही, जैसा सेव करोगे उसके नीचे ही आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स, चाहे तो पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, सिंपल सा उसको फोटो क्लिक करना है। उसका पूरा मतलब कोना नजर आना चाहिए, उसको पूरा क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपलोड कर देना है दोस्तों। अगर पासपोर्ट, आधार कार्ड से अगर केवाईसी रिजेक्ट हो रहा है आपको, तो आपको कोशिश करना है कि आपको साइबर कैफे में जाने की जरूरत है। और उसको एक तो आपको 50 रुपए देना है। और एक हार्ड कार्ड में आपको क्या करना है, आधार कार्ड को उसको मंगवा लेना है। ऐसे तो आप जीरोक्स करवाते हो, प्रिंट आउट करवाते हो और लेमिनेशन करवा के रखते हो, वो व्हाइट रहता है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा आधार कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जो आपका, आप उनको बोले हो तो हार्ड, जिस प्रकार से पेन कार्ड रहता है ना, उसी प्रकार से आधार कार्ड बनता है। ठीक है, वो सीबीसी करके उसका नाम है कुछ आधार कार्ड का, उसका कलर आता है मतलब तिरंगा का कलर में आपको वो आएगा आधार कार्ड। ठीक है, तो उस अगर आप इसमें अगर रिजेक्ट हो रहा है, जैसे तो रिजेक्ट होना नहीं चाहिए, अगर रिजेक्ट हो रहा है दोस्तों, व्हाइट में कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट में मतलब रिजेक्ट हो जाता है बहुत जगह। लेकिन अगर रिजेक्ट नहीं होगा तो आपको उस वाला आधार कार्ड को आपको करना है, ऑर्डर करवाना है साइबर कैफे में जाके, जिसका दाम सिर्फ 50 रुपये लेगा साइबर कैफे वाला। और आपके लिए कार्ड, जैसे पैन कार्ड कराता है उस प्रकार से आधार कार्ड आपका आ जाएगा दोस्तों, आपका घर पे ही आ जाएगा। वो भी कर सकते हो, इसमें रिजेक्ट होगा तो अपलोड करने में, लेकिन रिजेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, इसका 100% चांस है दोस्तों। आगे चलते हैं हम सभी लोग। आप जैसे केवाईसी करोगे इस प्रकार से आपका वेल्डन का ऑप्शन आ जाएगा। आपका 24 घंटा के अंदर पे आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे टैक्स आईडी करने का ऑप्शन दिएगा, तो इसको आपको नहीं डालोगे फिर भी आपका चलेगा दोस्तों यहाँ पे। तो केवाईसी सिंपल था। तो आपने सीखा रजिस्ट्रेशन करना, 2FA लगाना, केवाईसी करना दोस्तों। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इजी हार्ड नहीं है। ठीक है, अगर आपने लिख लिया होगा तो आप स्टेप से कर लोगे, नहीं तो जैसे आप विंडो पे जाओगे आपको हर एक चीज लिखा हुआ आएगा कि यहाँ पे नाम डालो, यहाँ पे सरनेम डालो, यहाँ पे अपलोड करो। तो बस सेम प्रोसेस करना है आपको, आपका हो जाएगा दोस्तों। इतना काम करने के बाद आपको, आपका जो है, आपका जो अकाउंट है सिक्योर हो गया और उसका केवाईसी भी वेरीफाइड हो गया दोस्तों। अब दूसरा जो प्रोसेस है हमारा, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप यहाँ पे डैशबोर्ड आपका यहाँ पे uTrading.com का आ जाएगा। तो यू ट्रेडिंग के डैशबोर्ड को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप डैशबोर्ड को ओपन करते हो, ठीक है, सबसे पहले आपको लिखा रहेगा ट्रेडिंग ओवरव्यू, आपको लिखा रहेगा। ठीक है, ट्रेडिंग ओवरव्यू में आपको दिखेगा सबसे पहले लाइव परफॉर्मेंस, टोटल लाइव परफॉर्मेंस आपने कितना लेके रखा हुआ है, कितना आपका अवेलेबल है, कितना आपने यूज करके रखा हुआ है। इधर साइड में आपको दिखेगा कि बोट अभी तक आपको कितना प्रॉफिट बना के दिया है।
बोट ने कितना ट्रेड ओपन किया हुआ है, कितना ट्रेड बोट का क्लोज है, कितना डॉलर का बोट ट्रेड क्लोज करके रखा हुआ है, 1 वीक में बोट कितना प्रॉफिट दिया, 2 वीक में बोट कितना प्रॉफिट दिया, मंथ में कितना प्रॉफिट दिया, 3 मंथ में कितना दिया, 6 मंथ में कितना दिया, 12 मंथ में कितना दिया दोस्तों। और यहाँ पे साइड में आपको दिखेगा टॉप बोट्स, टॉप 100 जो बोट है जो ऑलरेडी चल रहा है, वो कितना कितना प्रॉफिट यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे सारा बोट का अपना अपना यहाँ पे रिकॉर्ड साइड में आपको दिखने वाला है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि माई ट्रेडिंग बोट्स आपको दिखेगा, आपका ट्रेडिंग बोट कितना बोट आपने एक्टिवेट करके रखा हुआ है, कितना बोट आपने रोक के रखा हुआ, बंद करके रखा हुआ, कितना बोट आपका इनएक्टिव है। नीचे दिखाएगा आपको कौन सा बोट आपने एक्टिवेट किया था, उसका मिनिमम ऑर्डर कितना है, वो कौन सा पेयर में काम कर रहा है। उसके बाद आपको दिखेगा उसका मिनिमम डिपॉजिट कितना था, मैक्स कौन सा एक्सचेंज से वह कनेक्ट है, ठीक है। ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो अभी हम लोग जानेंगे डैशबोर्ड में कि कैसे आप परफॉर्मेंस पैकेज को बाय करते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप वहां पे डबल लाइन पे आप क्लिक करोगे, आपको वहां पे इस प्रकार से देखने को मिलेगा, डैशबोर्ड, यू ट्रेडिंग बोर्ड, परफॉर्मेंस पैकेज, ट्रांजेक्शन, प्रोमो और सपोर्ट। तो तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे आ जाएगा परफॉर्मेंस पैकेज। उस पे आपको क्लिक करना है, कौन सा परफॉर्मेंस पैकेज आपको बाय करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको परचेस पे क्लिक करना है। तो मैं आपको छोटा सा पैकेज लगभग 11 यूरो का मैं लाइव परचेस करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको परफॉर्मेंस पैकेज में आना है। तो जो भी आपका बजट के अकॉर्डिंग आपको परफॉर्मेंस पैकेज लेना है, 11 यूरो, 110 यूरो, 1100 यूरो, 11,000 यूरो, बस उसको आपको परचेस पे क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप परचेस पे क्लिक करोगे, इस प्रकार से आपको पेमेंट मेथड दिखेगा, ठीक है। तो पेमेंट मेथड में आपको दिख रहा है यूसीएन। तो आपको यूसीएन बाई करके रखना है 11 यूरो का वैल्यू का। कैसे बाई करना है ये अलग क्लास होगा, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से आप आईएनआर को यूएसडीटी में कन्वर्ट करते हो, और कैसे यूएसडीटी से फिर यूसीएन खरीदते हो, ये अलग क्लास में होगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कैसे आप परफॉर्मेंस पैकेज को यूसीएन से बाई करोगे। तो आपने परचेस पे क्लिक किया, आपने पेमेंट मेथड आपका आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद सेम आप टर्न में ऑल एक्सेप्ट करोगे यहाँ पे। उसके बाद आप परचेस पे क्लिक करोगे। जैसे आप परचेस पे यहाँ पे क्लिक करते हो, आपका यहाँ पे बारकोड जनरेट हो जाता है दोस्तों। स्मार्ट पे की तरफ से आपका यहाँ पे बारकोड जनरेट हो जाता है। उसके बाद जो भी आपने यूसीएन, जैसे मेरा 11 यूरो में आप देख सकते हो कि अमाउंट कितना मांग रहा है, 0.008333 यूसीएन मुझे मांग रहा है। ये बारकोड मेरा आ गया है। तो मेरा यूसीएन मैंने बाई करके कहाँ रखा हुआ है, अपना यू वॉलेट में मैंने बाई करके रखा हुआ है। यूसीएन का होल्ड करने के लिए कंपनी ने यहाँ पे हर एक व्यक्ति को यू वॉलेट ऑलरेडी बना के दिया हुआ है दोस्तों। तो मैं यू वॉलेट में ऑलरेडी 11 यूरो का जो मेरा है यूसीएन ऑलरेडी मैं रखा हुआ है। अगर आपको 110 यूरो का बाई करना है, तो आप 110 यूरो का यूसीएन लेके यहाँ पे रख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो मैं स्मार्ट वॉलेट ओपन कर कर चुका हूँ, ठीक है। स्मार्ट वॉलेट में ओपन कर चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फोन में यू वॉलेट मेरा ओपन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्कैन कर चुका हूँ कितना मुझे मांग रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से स्कैन कर चुका हूँ दोस्तों। स्कैन करके आप यहाँ पे पेमेंट करोगे, ठीक है। स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, या आप यहाँ पे कॉपी करके जो एड्रेस है उसको कॉपी करके आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। और कुछ समय के बाद मेरा कॉन्ग्रेचुलेसन का यहाँ पे एसएमएस आ जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांजेक्शन मेरा सक्सेसफुली आपको शो होगा। ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे ठीक है। बोट का यहाँ पे आ गया ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली। अब हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे। तो जो जो आपने लिया होगा, जितना भी परफॉर्मेंस है वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो कितना यूसीएन कैसे, यू वॉलेट आपको क्रिएट करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप यू वॉलेट बना सकते हो। तो उसका हम लोग एक साइड क्लास लेंगे, थोड़ा सा फाइनेंशियल है, ट्रांजेक्शन वगैरह का थोड़ा सा, तो काफी सिक्योर है। उसको हम सभी लोग, जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं, उनको मैं बताऊंगा पर्सनली, जूम में लेके आऊंगा। वो मीटिंग रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीजें आएगा, बारकोड वगैरह आएगा, अकाउंट्स वगैरह शो करने के लिए मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले आपके पास क्या रहता है, तो आपके पास आईएनआर रहता है सबसे पहले। उस आईएनआर को आप क्या करते हो, डॉलर बनाते हो। कौन सा एक्सचेंज से आपको यूएसडीटी मिलेगा,
तो सबसे अच्छा एक्सचेंज कौन सा है? तो बाइनेंस से आप ले सकते हो, गेट डॉट आईओ से ले सकते हो, यहाँ पे मैक्सी से भी आप ले सकते हो डॉलर, वहाँ पे आईएनआर लेने वाला रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पेमेंट कर दिया, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ चुका है। तो इस प्रकार से आप परफॉर्मेंस पैकेज बाई कर सकते हो, सिंपल सा प्रोसेस है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है यहाँ पे। तो देख सकते हो मेरा जो परफॉर्मेंस पैकेज है यहाँ पे, जितना भी मेरा टोटल था उसी में मेरा 11 यूरो का जो परफॉर्मेंस पैकेज है, 11 यूरो कितना का परफॉर्मेंस बना के देने वाला था, तो 11 यूरो मुझे $38 बना के देने वाला था दोस्तों। तो आप देख सकते हो, तो इसको मैंने परचेस किया। तो ये जो मेरा डैशबोर्ड है, जो मेरा टोटल परफॉर्मेंस है 6,316 यूरो, इसमें मेरा ऐड हो चुका है। अब मेरा परफॉर्मेंस पैकेज में अगर कितना भी करूंगा वो इसी में ऐड होते आएगा, ऐड होते जाएगा, ऐड होते जाएगा। अब इतना परफॉर्मेंस पैकेज में कौन सा बोट मेरा काम करेगा, तो उसके बाद परफॉर्मेंस पैकेज बाई करने के बाद हमें चुनना पड़ेगा कौन सा बोट से हमें काम करवाना है। तो आप देख सकते हो मल्टीपल्स बोट है यहाँ पे, 20 से प्लस बोट है, हर एक बोट अपने लिए बेहतरीन है। तो इस मेरा बोट तो कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन पहले बजट तो देखना पड़ेगा कि एक्सचेंज पे मेरा कितना है। सबसे छोटा जो है बोट जो फंड ट्रेड करता है, सबसे छोटा अमाउंट से जो ट्रेड करता है, वो लगभग 127.83 है। मान लीजिए कि 128 डॉलर, अगर $128 मेरे एक्सचेंज पर है तो मैं इस बोट को ऐड कर सकता हूँ, लाइट वाला। अगर मेरे पास देख सकते हो 255 यानी कि $256 अगर मेरे पास है, तो मैं ये वाला बोट ऐड कर सकता हूँ, स्टार्ट बोट ऐड कर सकता हूँ, जिसका मिनिमम ऑर्डर $30 का रहेगा। अगर मेरे पास लगभग $640 रहेगा, तो मैं मिनिमम $50 का पर ट्रेड वाला बोट को, जिसका नाम बेसिक है, उसको मैं ऐड कर सकता हूँ। उसी प्रकार का मेरे अकाउंट में, मेरे एक्सचेंज पर अगर लगभग $1280 के आसपास अगर रहेगा पड़ा हुआ, तो मैं ये $100 वाला मिनिमम बोट को ऐड कर सकता हूँ दोस्तों। ठीक है। तो जितना आपके एक्सचेंज पे फंड है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी बोट को चुन सकते हो। तो मैं आपको एक तो बोट यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है। तो छोटा सा हम लोग लगते हैं 110 यूरो, मतलब छोटा वाला 20 ऑर्डर मिनिमम वाला ही बोट हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे। तो ऐड पे क्लिक करना है आपको, उसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो ठीक है, मेरा जो बोट है वो ऐड सक्सेसफुली हो चुका है दोस्तों। कहाँ शो होगा? वो आपको डैशबोर्ड में शो होगा, यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा, देख सकते हो यहाँ पे ऐड बोट, लाइट बोट, जो मैंने मिनिमम ऑर्डर $20 वाला ऐड किया था वो ऐड हो गया यहाँ पे, इसका नाम लाइट है। ठीक है। मिनिमम डिपॉजिट कितना मांग रहा है एक्सचेंज के ऊपर? $127 का। ठीक है। अब इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। जैसे आप एक्टिवेट पे क्लिक करोगे, आपको चुनने को मौका मिलेगा कि आप कौन सा एक्सचेंज से इस बोट को कनेक्ट करना चाहते हो, तभी एक्टिवेट होगा, जब तक कनेक्ट नहीं होगा तो बिंग एक्स अच्छा एक्सचेंज है। आप बिंग एक्स पे क्लिक करते हो कि मुझे बिंग एक्स से कनेक्ट करना है इसको, और कौन सा पेयर में आप करते हो, तो मुझे यूसीएन पेयर में आपको क्लिक करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे कंटिन्यू करना है दोस्तों। जैसे आप कंटिन्यू करते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप कंटिन्यू करते हो, क्लिक करके कंटिन्यू जैसे आप यहाँ पे करते हो, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, डालने के लिए ऑप्शन आएगा कि आपको यहाँ पे एक्सेस की और सिक्योरिटी की आपको डालना है। तो एक्सेस की सिक्योरिटी की कहाँ से मिलेगा? वो एक्सचेंज वाला देता है आपको। बोट आपको क्या देगा? बोट आपको आईपी एड्रेस देगा, एपीआई की बोट आपको प्रोवाइड करता है। और जो डालने के लिए बोल रहा है, एपीआई की और सिक्योरिटी की जो डालने के लिए बोल रहा है, वो कौन देगा? वो एक्सचेंज वाला आपको देगा। कैसे देगा? सबसे पहले बोट का जो आईपी एड्रेस है, जो आपको यहाँ पे दिखेगा कंटिन्यू करने के बाद, इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखेगा, उसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको उस एक्सचेंज में जाना है, बिंग एक्स एक्सचेंज में जाना है। और बिंग एक्सचेंज में जाने के बाद बिंग एक्सचेंज का प्रोफाइल सेक्शन में आपको जाना है। ठीक है। प्रोफाइल सेक्शन में आपको जाना है। प्रोफाइल किसको बोलते हैं? उसमें लिखा नहीं रहेगा ये प्रोफाइल है। आपको, अगर आप एक्सचेंज को ओपन करते हो तो साइड में आपको एक फेस बना रहेगा, एक आदमी का सिंबल बना रहेगा, उस पे आपको क्लिक करना है, उसी को बोलते हैं प्रोफाइल। उस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा एपीआई मैनेजमेंट। ठीक है। अगर आपका जो बिंग एक्सचेंज है अगर डेस्कटॉप मोड में होगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर बिंग एक्सचेंज डेस्कटॉप मोड में नहीं है, मोबाइल मोड में है, तो आपको एपीआई एपीआई मैनेजमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आप मोर पे क्लिक करोगे। ठीक है। जैसे आपने बिंग एक्सचेंज ओपन कर लिया, तो ठीक इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको दिखता है टोटल एसेट, आपको दिखता है। उसके बाद आपको बीच में आपको एक तो ऑप्शन दिखता है मोर। जैसे आप मोर पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप नीचे नीचे स्लाइड करके आओगे, आपको एक तो ऑप्शन देखने को मिलता है ट्रेडिंग। ठीक है। उसमें मोर में आपको तीन ऑप्शन मिलता है, एसेट मैनेजमेंट, ट्रेडिंग और इवेंट्स एंड रिवॉर्ड।
तो आपको ट्रेडिंग में खोजना है, सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा एपीआई मैनेजमेंट। तो उस एपीआई मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो एपीआई मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें साइड में लिखा रहेगा क्रिएट एपीआई। ठीक है, तो बस आपको क्रिएट एपीआई पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट एपीआई पे क्लिक करते हो, आपको बोलेगा लेबल द एपीआई की, मतलब उसका नाम लिखना है, कौन सा एपीआई कनेक्ट करना चाहते हो। तो हम सभी लोगों को क्या लिखना है, यू ट्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद आपको परमिशन मांगता है कि आप इस यू ट्रेडिंग को क्या परमिशन देना चाहते हो। तो मुझे सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करवाना है इससे, ठीक है, और कुछ नहीं करवाना। तो आपको बस स्पॉट ट्रेडिंग का परमिशन यहाँ पे दे देना है दोस्तों। उसके बाद जो आपने कॉपी किया है बोट का आईपी एड्रेस, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपको नीचे आईपी एड्रेस पेस्ट करने का ऑप्शन आपको दिखेगा साइड में, आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करते हो, आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा जो आपका ईमेल पे जाएगा, और आपका गूगल ऑथेंटिकेटर अगर आपने एक्सचेंज पर लगा कर रखा होगा तो उस पे आपको जाएगा। ठीक है, तो उस दोनों को आप इंटर करोगे, ईमेल आईडी का कोड और गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड। जैसे आप इंटर करोगे और सबमिट करोगे तो दोस्तों आपके पास यहाँ पे एपीआई की और सिक्योरिटी की आ जाएगा दोस्तों। इसको कॉपी करना है, एपीआई की और सिक्योरिटी की को आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। और जो बोट मांग रहा था आपको डालने के लिए, इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो, बोट मांग रहा था कि एपीआई की और सिक्योरिटी की डालो, बस आपको वहां पे डाल देना है और यहाँ पे आपको सेव कर देना है दोस्तों। आप सेव कर देते हो तो आपका क्या हो जाता है, बोट जो है आपका जो बिंग एक्सचेंज से है वो यहाँ पे सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको एपीआई की और सिक्योरिटी की आपको डाल देना है। तो यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म कर देते हो, आपको ऊपर में लिख के आ जाता है बोट आपका एक्टिवेट हो चुका है दोस्तों। और आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिखाया था कि नीचे साइड में आपको यहाँ पे शो होगा, डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे शो होगा कि आपका यहाँ पे सीधे देखिए एक्सचेंज का नाम शो होगा। जैसे मेरा मैक्सिस शो हो रहा है, आपका भी शो होगा कि आपका जो एक्सचेंज है वह बिंग एक्सचेंज पे कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। अभी कभी भी आप इसको स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब हम जानेंगे बिंग एक्सचेंज जो जिसको मैंने कनेक्ट करवाया, वो अगर आपके पास अगर नहीं है तो उसको कैसे आप क्रिएट करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस जिस जिस अप्लायंस से आपने यू ट्रेडिंग का रेफरल लिंक मांगा है, उसी अप्लायंस से आपको बिंग एक्स एक्सचेंज का एपीआई फाइल आपको मंगवा लेना है, एपीआई एपीआई डाउनलोड लिंक मंगवा लेना है। और उसी अप्लायंस से आपको साइन अप लिंक भी मंगवा लेना है। तो आपका जो अप्लायंस है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। एपीआई जो है आपका एपीके एपीके फाइल आपको अपलोड कर दे देंगे, आपको वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। उसके बाद वो आपको रेफरल लिंक भी दे देंगे, वहां से भी डाउनलोड कर लेना है। और जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करोगे एपीआई, तो उसके बाद आपको यहाँ पे साइन अप करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। आपको साइन अप पे क्लिक करना है। तो सेम जिस प्रकार से आपने यू ट्रेडिंग में रजिस्ट्रेशन किया है, ईमेल आईडी डाले है आपने, पासपोर्ट डालना डाला है, उसके बाद आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपका साइन अप यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपके ईमेल पे कोड जाएगा, उसको आपको कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है। आपका साइन अप यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। साइन अप करने के बाद आपको वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा दोस्तों। तो साइन अप करने के बाद आपको वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको गेट वेरिफिकेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद सेम आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है पहले। उसके बाद आप पासपोर्ट से करना चाहते हो तो पासपोर्ट से, आईडी कार्ड यानी कि आधार कार्ड से करना चाहते हो तो आधार कार्ड से यहाँ पे आप कर सकते हो दोस्तों। बस अपलोड कर देना अपने आधार कार्ड को। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सक्सेसफुली आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद जो भी बोट आपने लिया है, जितने भी परफॉर्मेंस बोट आपको एक्टिवेट करना है, उतना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है। तो बस आपको नीचे आना है अकाउंट्स में, उसके बाद आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट करने के बाद आपको यहाँ पे यूएसडीटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी नेटवर्क सेलेक्ट करते हो, बीपी 20 या टीआरसी 20, तो आपका बारकोड यहाँ पे आएगा और आप यहाँ पे सक्सेसफुली डिपॉजिट यहाँ पे हो जाएगा। और कैसे आप यूएसडीटी ले सकते हो, तो आप पी ले सकते हो। जो भी आपके अपलाइन है उनसे अगर बात करके आप पर्सनल ले सकते हो, आप एक्सचेंज से पी कर सकते हो दोस्तों। तो बहुत सारा तरीका है, तो एक अलग पार्ट से दोस्तों वहां पे हम लोग बाद में जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक था, आप लोगों ने सीखा रजिस्ट्रेशन करना, 2FA करना, अकाउंट को वेरीफाइड करना, बोर्ड को कनेक्ट करना, डैशबोर्ड को आपने समझा। उम्मीद करता हूँ सारा चीज आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। तो बाकी थैंक यू दोस्तों, आपने पूरे चीजों को आसान से समझा और हर एक चीज मैंने समझाने की कोशिश किया। अगर आप लिखे होगे तो आपको समझ में आया होगा। आप सुन के सीखना चाहते होगे तो कभी पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सुन के नहीं सीख सकता है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।